हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई रामानंद पे। तो आज हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी PYQ जो 27/12/2025 में पूछे गए हैं, उसके कुछ सवाल। तो आइए देखते हैं। प्रश्नों 78, 66, 89, 55, 73, 45, 23, 46 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। कितने संख्या है? जो कुल संख्या सभी संख्या के जोड़ लेंगे। 78 प्लस 66 प्लस 89 प्लस 55 प्लस 73 प्लस 45 प्लस 23 प्लस 46 प्लस 29 बटे कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 504 बटे 9 बराबर 9 पचे 45, बचेगा 5, 5 4 54, 9 छक 54 यानी 56 आंसर। नेक्स्ट, यदि 50 और z का तृतीयानुपाती 18 है तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो तृतीयानुपाती बराबर सूत्र होता है तृतीयानुपाती बराबर b² बटे a। तृतीयानुपाती दिया गया है कितना? 18 बराबर b कितना है? z, तो z का स्क्वायर। a कितना है? 50 बटे 50 या z² बराबर 50 बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा 18 गुने 50 या z बराबर स्क्वायर को बराबर के ये साइड लाएंगे तो रूट हो जाएगा 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 3 गुने 3। 50 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 5। हम निकाल लेंगे 2 2 तो 1 बाहर, 2 3 तो 1 बाहर, 2 5 तो 1 बाहर, यानी 15 15 15 दूनी 30 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 74 है और उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे कि एक संख्या x है और दूसरा y है। तो पहले बोल रहा है योगफल यानी x प्लस y कितना है? 74 है, और अंतर यानी x माइनस y कितना है? 12। दोनों को जोड़ देंगे, y कट जाएगा, x जुटेगा 2x बराबर इसको जोड़ेंगे तो होगा 4 2 6 और 7 1 8 86, या x बराबर हो जाएगा 2 साइड जाके भागा में चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि x आ गया कितना? 43। तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 74 में से 43 घटा देंगे तो बचेगा 31। 31। अब पूछ क्या रहा है? तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात बराबर छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या से तो बड़ी संख्या नीचे, यानी 31 अनुपात 43 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बहनों की वर्तमान आयु का योग 67 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पहले बड़ी बहन की आयु छोटी बहन की आयु की 2 गुनी थी। बड़ी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि बड़ी बहन का उम्र, बड़ी बहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तो छोटी बहन के कितना हो जाएगा? छोटी बहन की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा?
दोनों का 67 है, तो एक का हो गया x, तो दूसरे का हो जाएगा 67 में से x घटा देंगे, इतना वर्ष। अब बोल रहा है क्या, अब से 5 वर्ष पहले, यानी प्रश्न से अब से 5 वर्ष पहले, यानी अब वर्तमान से x माइनस 5, पहले बोलेगा तो घटाएंगे और बाद में बोलेगा तो जोड़ेंगे। 67 माइनस 1 से दूसरी वाली का, और 5 वर्ष पहले। क्या कह रहा है, बड़ी बहन की आयु छोटी बहन की आयु की दुगनी थी, तो छोटी बहन के ये हो गया इसका दोगुनी थी, या x माइनस 5 बराबर, इसको पहले घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 में से 5 गया 62 माइनस एक्स इंटू 2, एक्स माइनस 5 बराबर, इसको गुना करेंगे 62 में 2 से, तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 माइनस 2x, एक्स को इस साइड, एक्स वाले को इस साइड लाएंगे तो 2x और x 3x, और इसको वो साइड ले जाएंगे तो 124 प्लस 5, यानी x बराबर हो जाएगा 129। ये 3 गुना में है, ऊपर जाएगा तो भागा में, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, यानी कि बड़ी बहन का उम्र कितना आ गया, 43 वर्ष। नेक्स्ट, 9% और 6% की क्रमिक छूट कितने परसेंट एक छूट के बराबर है, तो इसका सूत्र होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, यानी x मान लिया 9 है, y 6 है, माइनस 9 गुने 6 बटे 100, 9 6 जोड़ेंगे 15, माइनस 9 6 54, 54 बटे 10 100, 15 माइनस इसको भाग देंगे तो आएगा 0.54, घटाएंगे तो आ जाएगा 14.46% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मिनट में 430 मीटर, 11 मिनट में 470 मीटर और 17 मिनट में 620 मीटर चलता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना है 430 प्लस 470 प्लस 620, कुल समय कितना ले रहा है 10 मिनट, 11 मिनट और 17 मिनट। टोटल जोड़ेंगे 0 0 0, 7 2 9 9 3 12 के 2, 6 4 10, 10 4 14 15 बटे, इसको जोड़ेंगे तो 28 28 10 38, 19 से 19 दूनी 38 और 19 बमन्ना से 0 का 0, इसको काटेंगे फिर 40 बार में, यानी कि 40 मीटर प्रति मिनट आंसर। नेक्स्ट, एक फल विक्रेता के पास 3600 रुपये मूल्य के 24 केजी सेब है, वह 12 केजी सेब को 20% के लाभ पर और शेष को 10% की हानि पर बेचता है, उसकी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पहले देखेंगे क्रय मूल्य, 24 केजी सेब का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 3600 रुपया, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी का हो जाएगा 3600 बटे 24, 12 दूनी 24 बरती है 36, यानी 150 रुपया, कितना हो गया 1 केजी का 150 रुपया। अब क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य कह रहा है कि 12 केजी सेब को 20% पर, यानी कि 12 केजी सेब को 20%, 150 का 20%, 120% पर, और शेष
शेष को 10%, तो 12 केजी बेच दिया, था 24 केजी, तो शेष बचा 12 केजी। 12 केजी को 150 का 10% हानि पे, तो 90% पे काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना करेंगे 15 ठीक, 15 में 12 से तो हो जाएगा 180, 180 में 12 से गुना करेंगे, 180 गुने 12 प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 180 और गुने 9, गुना करेंगे 12 98, 0 का 0, 12 98 के 6, 12 और 9 21 प्लस 98 62, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 और 20 80 और 21 और 16 37। क्रय मूल्य कितना था 3600, विक्रय मूल्य कितना आ गया 3780 रुपया। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर 3780 माइनस 3600, यानी कि घटाएंगे तो 180 रुपया आंसर।